धन्यवाद। सत्य भाई, सत्य भाई, सबसे पहले अब अमोल सर को बुलवा दे मेन दोनों के मैं बाद। आज भारतीय नववर्ष हाँ के वही अवसर बोल पर रहे हैं कि दोनों के बाद आए हुए अमोल सर सभी को। अतिथि जन को हाँ हाँ बधाई देता हूँ, शुभकामना। सत्यनारायण बाबू के साथ हम कम से कम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1.5 से 2 साल तक विद्यालय में शिक्षक के रूप में एक साथ काम किए हैं। और सत्यनारायण बाबू में जो प्रतिभा है, मैं उस अपने कार्यकाल में ही परख लिया हूँ। ये हमेशा हास्य रूप में ही अपनी बातों को रखा करते थे, हमेशा चुटकुला प्रस्तुत किया करते थे। और ऐसा नहीं कि वो केवल हंसाने के लिए हास्य रूप में किसी भी बात को रखते थे तो उसमें बहुत बड़ा संदेश मिलता था। और मैं उसी समय से इन्हें पहचान रहा हूँ कि हास्य रूप में ये छोटे छोटे विषय को कितने गहराई रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और एक बड़ा संदेश दे देते हैं। उसी प्रतिभा का उपयोग करते हुए इन्होंने जो ये एकांकी संग्रह, धारावाहिक एकांकी संग्रह की जो रचना की है और इसका जो विषय है, इस विषय पर जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जरूर सोचते हैं, लेकिन सोच के रह जाते हैं। सरकार की ओर से भी इस पर काफी प्रयास हो रहा है, काफी खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन उससे लाभ बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। हम अपने समाज में देखते हैं कि कूड़ादान रखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग तो कूड़ादान में फेंकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि कूड़ादान के पास सटना नहीं चाहते, वो दूर से ही कूड़ादान के बाहर फेंक देते हैं। अब कूड़ादान रहते हुए भी वहां गंदगी फैलती है। तो इन बातों के प्रति जागरूकता कैसे आए, यह इस दिशा में सत्यनारायण बाबू का जो यह प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। और मैं इन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के विषय पर आपने जो ये एकांकी की रचना की है, यह हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मैं कामना ऐसी रखता हूँ कि इसी तरह की रचना करते रहें जो हमारे समाज के लिए उपयोगी हो, समाज को दिशा निर्देश मिले और इन छोटी छोटी बातों को हम अपने ध्यान में लाएं और उसको समाज में उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। अतः